जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग दूसरी क्लास में जो है उसे कंप्लीट कर देंगे। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने से पहले हम लोग को वेक्टर के बारे में जानना होगा कि वेक्टर होता क्या है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप का होता है। अगर हिंदी में बोले तो भौतिक राशि जो होता है वो दो टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। एक होता है, बताओ जी, कौन कौन सा होता है? हाँ, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर किसको बोलते हैं? हाँ, स्केलर में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो वैसा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बाद अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात कर ले तो इसमें बोथ होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसे पढ़ते थे। हाँ, कैसे? इसे पढ़ते थे। अब यही पढ़ेंगे इसमें। इस चैप्टर में हम लोग को वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर के टाइप के बारे में, फिर एंगल निकालना वेक्टर के बीच में, वेक्टर का प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया, फिर हम लोग का डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये सब पढ़ेंगे। इसी सबसे क्वेश्चन आएगा। चलो अब बात कर लेते हैं एग्जांपल का। तो स्केलर में क्या होता है? जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जैसे डिस्टेंस हो गया, टाइम, स्पीड, ये सब, ठीक है। ये सब क्या कहलाता है? हम लोग का स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। अगर वेक्टर का बात कर ले तो वेक्टर में हो गया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब सारा जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अब डिफरेंस पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है, स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे कि वेक्टर का कितना टाइप होता है, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर, सबसे फर्स्ट हम लोग का होता है जीरो वेक्टर, या इसका एक और नाम है नल वेक्टर। दोनों एक ही चीज है ना। ये होता है वेक्टर का फर्स्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद एक आता है हम लोग का यूनिट वेक्टर। फिर एक होता है हम लोग का इक्वल वेक्टर। और कौन सा होता है? कॉलिनियर वेक्टर होता है। कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है। एक होता है हम लोग का कोइनिशियल वेक्टर। ये सब मेनली क्या होता है? वेक्टर का टाइप होता है, ठीक है। एक और होता है नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हो। नेगेटिव वेक्टर को भी ले सकते हैं हम लोग। कहीं ले लेते हैं नेगेटिव वेक्टर को भी। नेगेटिव वेक्टर स्केलर का मतलब यही तो चर्चा था। स्केलर का वही तो था। हाँ, अब वेक्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। चैप्टर का ही नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर के बारे में ही हम लोग मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं? तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है? फिर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी बताएंगे अभी। मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने का एक फार्मूला होता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग एक कैप से दिखाते हैं ना। यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन निकालने में। डायरेक्शन कोसाइन के निकालने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का ही प्रयोग करेंगे। ये होता है वेक्टर a बाय मॉड a। सबसे पहले मॉड निकालने का एक तुमको फार्मूला बता। जैसे वेक्टर एक a है, जो वेक्टर का पोजीशन लिखा जाता है। जैसे मान लो एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k। ये एक वेक्टर है। ये कैसे लिखा जाता है ये भी बताएंगे, इस टाइप में क्यों लिखते हैं। अभी समझ कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग को मॉड निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं?
जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे नोट कि अगर एक वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck, तो इसका मॉड निकालने का, यानी मैग्नीट्यूड निकालने का, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हम लोग का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। चलो अब आगे देखो, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं समझ में आ गया ना। जीरो वेक्टर इधर वेक्टर वैसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, यूनिट वेक्टर वैसा मैग्नीट्यूड और वैसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब उसके बाद नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जिसका वैल्यू नेगेटिव होगा। हां, जैसे कोई वेक्टर AB है, AB और एक कोई वेक्टर BA है, जब BA लोगे और ये नेगेटिव आएगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। डायरेक्शन जो होता है अपोजिट होता है, डायरेक्शन अपोजिट। दो वेक्टर है, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव हुआ और इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल वेक्टर। तो जैसे दो वेक्टर दिया हुआ है, एक में हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहां लिख देते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर a है। ठीक है, एक वेक्टर b है कुछ। ठीक है, अब तुमको पिटाई कर देंगे। हाँ, कार्य के साथ लोग सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें इधर लेट सिखाया जाता है, टाइम पे कहीं नहीं आता है। एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, अगर इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर a और वेक्टर b अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिस दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, इस टाइप के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो सर सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसी तरीके से मिलेगा। हाँ, उसी तरीके से, लेकिन सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड के साथ काम नहीं चलेगा, इसमें भी डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल्स, तो वैसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर हो, तो उस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब कोलिनियर को समझना, याद तक समझ में आया ना, याद रख लो, याद अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है कि मान लो कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ये है एक इधर है एक इधर ऐसे गया, एक वेक्टर a है ये, एक वेक्टर b है और एक वेक्टर c है। तीनों वेक्टर क्या हो कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, पैरेलल हो, तो उस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं। डायरेक्शन कोई भी हो, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर जो रहेगा, वेक्टर टू और मोर, दो या दो से ज्यादा पैरेलल वेक्टर, उसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब इससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल होगा तो हो जाएगा हम लोग क्या चीज, कोलिनियर वेक्टर। देखो अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि वैसा वेक्टर जो क्या हो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो सेम ही पॉइंट से निकला हो, ये पॉइंट है, यहां से ये भी वेक्टर निकला है, यहां से ये भी इससे निकला से, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो हो सेम ओरिजिन जो हो, जिसका ओरिजिन इज सेम, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोलिनियर वेक्टर। तो वेक्टर का जितना भी टाइप था वो खत्म हो गया। वेक्टर का जो भी टाइप था कि वेक्टर किसको बोलते हैं, इसका टाइप क्या होता है, ये सारा कुछ खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट या फॉर्मूला भी बोल सकते हो इसमें पॉइंट। जैसे कोई एक वेक्टर है, कोई ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट का कुछ भी नाम ले लो, ओ, ठीक है, ये पॉइंट कोई भी ओ नहीं लेते हैं, ओ तो ओरिजिन से हम लोग कुछ और ले लेते हैं, ए बी सी कुछ भी, ठीक, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं। तो जब इसका पोजीशन निकालोगे, इस पोजीशन का पॉइंट का नाम ए है और ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा ए है, बी है और सी है। तो जब इसका पोजीशन बोलो निकालोगे, तो जब देखो ये हम लोग जो वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें तीन, ये हम लोग अभी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दो वाला पढ़े हैं, x और x' वाला। ये x एक्सिस पर जानते हैं, ये y होता है
यही तो पढ़े हैं। लेकिन इसी की म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे 3D फिगर खींच दोगे तो ये जेड भी होता है, ठीक है। x के तरफ वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, i कैप से। y की तरफ का जो डायरेक्शन होता है उसको j कैप से डिनोट करते हैं, और z की तरफ का जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग z कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका पोजीशन निकाला जाएगा, तो ये कहीं मान पोजीशन निकाला जाएगा, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग को डिनोट करना होगा तो ओरिजिन o होगा यहाँ, तो OA अगर हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो ये होगा AI + BJ + CK। फर्स्ट वाला जो होता है वो x एक्सिस का होता है, सेकंड वाला y का और थर्ड वाला j का। तो अब समझ में आया कि i j के लिखते थे, और x की तरफ वाले के लिए i, y की तरफ के लिए j और z की तरफ वाले के लिए k है। समझ में? जो पहला वाला को i लगाना, दूसरा वाला को j, तीसरा वाला को k, बस सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा, ये इसका हम लोग पोजीशन कैसे दिखाते हैं वो बता दिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहेगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। फर्स्ट में मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है mod a बराबर, मान लो इस फैक्टर का नाम a है, तो हो जाएगा क्या √a² + b² + c², ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले तो अभी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताएं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहे, यानी a कैप निकालने के लिए कहे तो वेक्टर a डिवाइडेड बाय mod a, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों को बोले कि a b निकालो, एक पॉइंट a था, एक पॉइंट और जैसे a b निकालेंगे, अभी लिख देना तो क्वेश्चन बताएंगे समझ में आएगा। a b निकालने के लिए तो ये होता है ob - oa, वेक्टर ob - वेक्टर oa कर दोगे तो a b निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला इसको समझाते हैं एग्जांपल से। जैसे एक पॉइंट दे देगा, ऐसे एक पॉइंट दे देगा a 1 - 2 - 3, एक पॉइंट दे देगा b 2 - 4 5, ये दे दिया कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे दिया, दो पॉइंट दे दिया, बोलेगा कि फाइंड पोजीशन वेक्टर AB, कि पोजीशन वेक्टर AB निकालो, वेक्टर AB निकालो। A और B दिया है, AB निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले OA निकालो, OA, तो OA को क्या लिखेंगे, I कैप - 2j कैप - 3k कैप, हाँ इस तरीका से, ठीक है। फिर OB हो गया, OB निकालना होगा तो OB को कैसे निकालोगे, 2y - 4j + 5k, ऐसे निकालोगे। अब हम लोग को AB निकालने के लिए कहा है ना, तो AB देखो कैसे निकालोगे। AB बराबर हो जाएगा हम लोगों का, क्या लिखा है, OB - OA, ठीक है। चलो तो लिख लो, OB कितना है हम लोग का, 2y - 4j + 5k। उसके बाद माइनस का साइन देंगे, हो जाएगा I - 2j - 3k, यही होगा। चलो श्रीनिवास देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, ठीक। उसके बाद देखना इसको, अब सब्ट्रैक्ट करो। देखो हमेशा याद रखना कि वेक्टर में सेम एक्सिस वाला को जोड़ते हैं और घटाते हैं, यानी i का i में जोड़ेंगे, j का j में जोड़ेंगे और k का k में जोड़ेंगे। घटाएंगे भी तो i को i में, j को j में, k को k में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी हम लोग इन लोग का शादी करवाएंगे तो सेम कास्ट में करवाएंगे, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि i जो है वो हम लोग का ये है पंडित है, ये जो है तुम्हारा ये है क्या बोला जाता है, राजपूत है, और ये मान लो है बनिया। ऐसा नहीं है कि पंडित का बनिया से शादी होगा, पंडित का जब भी शादी होगा पंडित से होगा, राजपूत का राजपूत से, बनिया का बनिया से, ठीक है। तो इसी तरीके से वेक्टर में हम लोग करते हैं। चलो अब घटाओ, तो 2i में से i घटाओगे तो क्या हो जाएगा, i होगा 4j में से माइनस साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना 4j में से प्लस 2j घटाओगे तो ये क्या होगा -2j, -6 कैसे होगा, माइनस साइन प्लस हुआ, माइनस चार से पढ़ेंगे नहीं, माइनस प्लस माइनस का होता है। अब ये देखो तो माइनस प्लस 8k हो जाएगा, यही हो गया हम लोग का पोजीशन वेक्टर। समझ में आया, यही चीज यहाँ पे बोला। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है उसके लिए भी पहले हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना होगा। जो यूनिट वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है, यूनिट वेक्टर का
इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज है। और यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो a कैप क्या होगा मॉड a बाय ये वेक्टर a बाय मॉड a। अब बकर बकर करता है तो बहुत हम मारने का मन करता है, बीच में डिस्टर्ब होता है, उसको काटने में बहुत मेहनत लगता है, समझा। ऊपर से फ्लो टूट जाता है। जो तुम लोग तो परीक्षा की, ये लोग परीक्षा अच्छा से पढ़ने दो, भी पास हो जाएगा कैसे हूं, क्या कर रहा है ये पढ़ता है ही नहीं है ये सब। देखो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, a कैप निकाल लेंगे तो फैक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड a। और उसके बाद हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मान लो हम लोग वेक्टर ले लेते हैं कि एक वेक्टर जो है हम लोग का यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो xi प्लस yj प्लस k ये zk है, वेक्टर का नाम है। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे x बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट बिना डायरेक्शन कोसाइन का भी ये निकल जाएगा। उसके बाद y बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, z बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन सीरीज बता देते हैं, जैसे ये वेक्टर AB है और इस वेक्टर AB का हम नाम देते हैं कि ये वेक्टर A है, नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, a कैप, तो इसके लिए पहले मॉड निकालना होगा हम लोग को, मैग्नीट्यूड, पहले मैग्नीट्यूड निकालें तो मॉड a। इसमें जैसे क्या फाइंड कर दे रहे हैं हम लोग एक पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए, इस क्वेश्चन का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, हां। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। इससे 2-3 नंबर आ जाएगा एग्जाम में कंफर्म, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये सारा चीज फाइंड करना है। तो मॉड a तो क्या होगा इसमें a का काम क्या है 1 है, b कितना है -2 और c कितना है, हैं वहां पे सर वेक्टर हम सर वहां पे क्या फाइंड आउट करना है, ये मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला वो तो उसी में लगा रहे हैं। अच्छा हां, ये खाली लिख दिए, इसे छोड़ दो, नहीं लिख रहे हैं। तो ये 1 होगा ना, इसके i के पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा 65 प्लस 69 हो जाएगा ना। बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। चलो अब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है यानी a कैप निकालना है ना। ये क्या होता है वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड a, वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड a होता है। तो a कैप इक्वल टू वेक्टर a कितना है हम लोग का, और तुम बाहर जाके नहीं बात कर सकते हैं जी, क्या गुंडू कर रहा है। a कैप कितना है, वेक्टर a कितना है हम लोग का i -2j + 8k। इन्हें की बैठल है तो थोड़ा सा बैठ के फिजिक्स देख ले, याद कर ले, वो सब काम कभी करेगा नहीं। सर लोन भरने वाला पैसा आया तो डालना है, तो बाहर जाके बात करो ना, तका दिक्कत है। लोन डालते हैं तुम 1 घंटा बतिया उससे, तो लोन वाले से बतिया अच्छा है तुम किसी और से बतिया, हमको क्या दिक्कत है। देखो वेक्टर a कितना है हम लोग का i -2j + 8k, ठीक है। और उसके बाद मॉड a कितना है √69। तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, अलग अलग कल करके हम लिख देंगे, तो i √69 तो ये -2j √69 प्लस 8k √69। अगर वही हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा ना, यूनिट वेक्टर निकालिए तो बहुत आसानी से निकाल जाएगा, बस केवल इसमें नंबर को लिख दो। फाइंड कर लिए डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्ट नंबर को कर लेंगे तो 1/√69, यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन। फिर -2/√69, फिर 8/√69, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, सारा कुछ निकल गया ना। देखो डायरेक्शन कोसाइन एक तरीका से और अगर यूनिट वेक्टर नहीं निकालते डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसके आगे वाला x को मान लेते हैं उसको कि x है, और इसको एक चीज है, इसको a जी मान लो जी, यहां x क्यों लिख दिए हैं a मान लो, एक तरफ a लिखे हैं, एक तरफ a b c, एक तरफ a लिखे हैं, एक तरफ a b c लिखे हैं, x लिखे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, यही होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया ना, एक नंबर का आगे वाला क्या है 1 बाय, इसको मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड है और सब अलग अलग फिर b बाय मैग्नीट्यूड, फिर c बाय मैग्नीट्यूड, इस तरीके से समझ में आया ना ये कैसे निकालते हैं सारा कुछ। चलो उसके पहले लिखने से पहले समझ लो थोड़ा सा। एक्सरसाइज 10.1
खोलो, उसमें बोला है फर्स्ट में कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, तो बाकी बन जाएगा आसानी से। देखो एक्सरसाइज 10.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफिक के थ्रू हम लोग को बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है। देखो ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो क्या बोल रहा है 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से ईस्ट, यानी इधर है ना डायरेक्शन। तो चलो इसको बनाओ, तो ये है 30 डिग्री का है नॉर्थ से ईस्ट, हो गया 30 डिग्री और 40 किलोमीटर, हो गया सिंपल आंसर। सर वो एंगल सर परपेंडिकुलर में होता है तो उसको क्या परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री में बोल रहा है, तो वो तो 45 हो गया। 45 हो गया, लेकिन तुम ऐसा बता दे कि 30 लगे, अच्छा तुम ऐसा बना देना 30 लगेगा ना, हो गया ये आंसर। ठीक है, हाँ सेकंड बोल रहा है कि क्लासिफाई करना है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, कर लोगे। थर्ड बोल रहा है कि बताना है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन है, ये भी सेम चीज है, हो जाएगा। अच्छा ये एग्जांपल में हाँ, उसके बाद ये 4 नंबर फिगर बता दिया है, उसमें बोला है पता भी कौन इनिशियल है कौन इक्वल है कौन कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर उसका ट्रू फॉल्स है, हो जाएगा। चलो उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 निकालो। 10.2 निकाल लिया। सर 10.1 में सर रिलेटेड है तो 10.2। हाँ, अभी जितना बताया वही 10.1 में जो उसका टाइप बताया उस पे था, और अभी जो बताया उस पे 10.2 है पूरा। फर्स्ट में बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड निकालना है, निकल जाएगा। सेकंड में बोल रहा है कि तुम एग्जांपल देना है खुद से कि सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर ये अभी भी ले लेंगे। हाँ, कोई भी दो वेक्टर ले लो जिसका सेम मैग्नीट्यूड निकले। सेकंड में सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आता है उसका डायरेक्शन सेम होता है ना। मतलब पूरा फाइंड, हाँ फाइंड आउट करके करना होगा। दो होगा सर। हाँ दो ठो एग्जांपल, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। 4 नंबर में x और y का वैल्यू निकालने के लिए कहा रहा है। देखो x और y का वैल्यू कैसे निकाल लोगे, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, एक दिया है 2i + 3j बराबर दिया है इक्वल दिया है xi + yj। तो हम बताया ना शादी भी आप कुछ भी करवाओगे तो सेम कास्ट का करवाओगे तो कंपेयर भी सेम कास्ट का होगा। तो i का कंपेयर i से, j का कंपेयर j से, x बराबर 2 और y बराबर 3, हो गया आंसर। उसके बाद बोल रहा है कि स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बताना है। तो स्केलर कंपोनेंट जो होता है तुम्हारा, जैसे जो नंबर होता है ना कोई भी चीज का, जैसे ये निकाले ना तो ये वाला कंपोनेंट को अगर हम लोग स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे और ये वाला को वेक्टर कंपोनेंट, समझ में आया। तो ये जो i j के जिसके साथ रहेगा ना वो डायरेक्शन को दिखाता है। मेनली i j का काम ही होता है डायरेक्शन को दिखाना, लेकिन जो कोई नंबर होगा वो क्या स्केलर होता है, और जो नंबर को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्यों इसको अलग कर देंगे i j के को तो स्केलर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे निकाल के तुमको और फिर अलग कर देना है। पोजीशन वेक्टर निकाल के i j की को जो साथ में रखोगे तो i j की को साथ रखोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर, और जब नंबर को अकेला कर दोगे तो उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग को सम निकालना है, जोड़ना है। तो जुट जाएगा, तीन वेक्टर दिया तो जोड़ना है ना, i का i में, j का j में, k का k में। यूनिट वेक्टर निकालना है, निकल जाएगा। फिर दो वेक्टर दिया है इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन बताया है उसी टाइप से उसमें यूनिट वेक्टर निकालना है, निकल जाएगा। उसमें बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर ही निकालना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं तो यूनिट वेक्टर ही निकालते हैं हम लोग। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 8 तो यूनिट वेक्टर निकाल के और 8 से गुना कर देना। कौन सा 9 नंबर है? 9 तो बता दिए। अच्छा 9 10 बता रहे थे अभी, 9 बता देते हैं, अभी 10 बता देते हैं, 9 बता देते हैं। जो 10 में क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8, ये डायरेक्शन वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। यूनिट वेक्टर निकाल के पूरा वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालना है ऐसे और इसको पूरा को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर बोल रहा है कि हम लोग को दो वेक्टर दिया हुआ है और a + b का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले जोड़ना है उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना है, हो जाएगा। चलो 12 नंबर देखो, बोल रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सेम तरीका से निकल जाएगा। चलो उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर द पॉइंट इतना एंड इतना डायरेक्टेड फ्रॉम a to b। उसमें भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकाल के निकालो या फिर पोजीशन वेक्टर निकाल के डायरेक्ट निकाल लो।
डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिंपल यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और कुछ नहीं, वैल्यू चेंज है बस। देखो पढ़ो क्वेश्चन। सर इसका पॉइंट तो सेम ही है। कहां सेम पॉइंट? 1 2 3 है, -2 ऊपर है, -1 -2 और 1। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर में बोल रहा है कि हम लोग को बताना है इक्वली इंक्लाइन है OX OY और OZ पे, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो इक्वली इंक्लाइन हो जाएगा ना, ठीक है। चलो 15 नंबर में, ये 15 नंबर भी नहीं बनेगा, इसको बताएंगे, ठीक है। 16 नंबर देखो, 16 नंबर में भी बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा ना, मिड पॉइंट में दिया निकालना है हम लोग को, निकल जाएगा ये भी। 17 नंबर में दिया है 3 वेक्टर, हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के पाइथागोरस लगा देना। अगर 2 का साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। और फिर कोई नहीं आया तो, हां कोई नहीं आया तो लिख देना कि ये, हां। तो बोल रहा है 18 नंबर में कि कौन जो है वो वेक्टर, ये ट्रायंगल का वेक्टर लो को फॉलो करता है। तो ट्रायंगल का वेक्टर लो में क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है इस तरीका से और ये वेक्टर A B C है, तो ये वाला जो होगा वो AC होता है, ठीक है। तो इसका होगा AB प्लस BC जो होगा वो इक्वल टू AC होता है। तो ये ऑप्शन नंबर B और C दोनों है, इसमें मिसप्रिंट है। हां, तो इसका ऑप्शन नंबर B और C दोनों आंसर होगा, सेम है दोनों ऑप्शन। उसके बाद पूछ रहा है कि कोलिनियर वेक्टर क्या है। तो कोलिनियर वेक्टर का एक नोट याद रखना, बहुत भी नोट है कि कोलिनियर कब होगा, अगर एक वेक्टर B बराबर होगा लैम्डा A के, तो इस टाइप के वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। समझ में आया? हां नहीं है समझ में? इसके लिए क्वेश्चन बताना पड़ेगा, बता कोई चलते हैं। देखो ना कितना बजे से क्लास स्टार्ट होता है? 9 5 10। अभी तो 8 से स्टार्ट अब तो आया बेचारा, पढ़ा नहीं है, रुको ना, तो 2 मिनट खाली छुट्टी कर रहे हैं, तुम बता रहे। सुनो कोलिनियर वाला कल बता देंगे, छोड़ दो इन लोगों को बता दो, कोलिनियर वाला कल बता देंगे। इतना बनाना एक्सरसाइज 10.2 तक, एक्सरसाइज 10.2 तक बताना, जो भी डाउट होगा उसको कर देंगे, ठीक है।